आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा हमारे प्रभु यीशु नासरी को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम सीखेंगे मसीही लोग होली खेलने से सावधान रहे, क्योंकि परमेश्वर का वो गंभीर वचन आज हमारा अगुवाई करेगा, हमें चेतावनी देगा। हालेलुया। मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, मसीह में भाई और बहन, जब हम पहला पत्रस की पत्री उसके 4 अध्याय का 2 वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। हालेलुया। हमारा जो शारीरिक जीवन जो शेष है, जो हमारा जीवन बचा हुआ है, हालेलुया हालेलुया, तो ये शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार व्यतीत न करे। यह शारीरिक जीवन संसार की अभिलाषाओं के अनुसार न चलाए। हालेलुया हालेलुया। बल्कि लिखा है कि हमारा जो शेष शारीरिक जीवन, हालेलुया, आने वाला हमारा जो भविष्य, हालेलुया, आने वाला जो पीढ़ी, लिखा है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। हालेलुया हालेलुया। अर्थात परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे प्रियो? जब हम रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय का 2 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, परमेश्वर की इच्छा यह है इस संसार के सदृश्य न बने। संसार के सदृश्य बनने का मतलब यह है संसार के अनुसार न चले, संसार की अभिलाषाओं के अनुसार न चले, संसार की लालसाओं के अनुसार न चले, इस संसार के लोगों का नकल न करे। हालेलुया। अपने पड़ोसी का नकल न करे, अपने मित्र का नकल न करे, उन अभिलाषाओं को पूरा न करे, संसार के सदृश न बने। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्या आज हम संसार के अनुसार चल रहे हैं तो हमारा मन नहीं बदला है, हमारा मन नया नहीं हुआ है, हमारा जीवन संसार में है, हमारा जीवन वो पुराने अभिलाषाओं में है, हमारा जीवन उन शारीरिक लालसाओं में है। परमेश्वर का इच्छा यह है मेरे प्रियो कि हमारे मन के नए हो जाने से, हमारा मन कब नया हुआ? जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। हालेलुया हालेलुया। उसी समय आपका मन नया हो चुका है। जब आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रिय दास और दासी के द्वारा आपने बपतिस्मा लिया तो आपका मन नया हो चुका है, क्योंकि आपने अपना पुराना मनुष्यत्व को उतार दिया। पुराना मनुष्यत्व, पुराना जीवन, पुराने अभिलाषाओं को, पुरानी लालसाओं को, शारीरिक उन कामों को आपने त्याग दिया। तो क्यों अब संसार के अनुसार चले? क्यों अब उन अभिलाषाओं को पूरा करे? क्यों अब संसार के सदृश बने? बाइबल का वचन कहता है, जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। आज आप संसार के अनुसार जीवन यापना कर रहे हो, उन अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हो, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने करीबी लोगों का आप नकल कर रहे हो, उसके समान आप काम कर रहे हो, तो आप परमेश्वर का बैरी बनाते हो।
इसलिए अपना पुराना मनुष्यत्व को आपने उतार दिया है और आपने नया मनुष्यत्व को धारण किया है, तो इस संसार के सदृश न बने। हालेलुया, हालेलुया। आपका मन नया हो चुका है, आपका विवेक नया हो चुका है, आपका कार्य नया हो चुका है, आपका जीवन नया हो चुका है। हालेलुया। आपने अपना पुराना मनुष्यत्व को छोड़ दिया है और नया मनुष्यत्व को प्रभु यीशु मसीह को अपने हालेलुया जीवन में आपने ग्रहण कर लिए हैं। लिखा है मेरे प्रियो, पहला पत्रस की पत्री उसके पहले अध्याय का 23 वचन में, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आमीन, हालेलुया। आप अविनाशी बीज से और सदा ठहरने वाले बीज अर्थात परमेश्वर के वचन के द्वारा आपने नया जन्म को पाया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आप एक नए मनुष्यत्व को पहन लिए हैं। आप उद्धार पाए हैं। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। लिखा है उसके 18 पद में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ। और लिखा है तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। हमारा छुटकारा, हमारा उद्धार सोने और चांदी के द्वारा नहीं हुआ है। हमारा हालेलुया, हमारा छुटकारा उन सांसारिक अभिलाषाओं के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि लिखा है पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। हम सभी ने प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमने छुटकारा को पाया है। इसलिए इस संसार के सदृश से न बनो। हालेलुया। हमने यीशु मसीह के द्वारा हमने उद्धार को पाया है। किसी सोने ने हमारा उद्धार नहीं किया, किसी चांदी ने हमारा उद्धार नहीं किया, धन दौलत और संपत्ति ने हमारा उद्धार नहीं किया, बल्कि हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। इसलिए इस संसार का मित्र नहीं होना, बल्कि यीशु मसीह का मित्र होना। हालेलुया, हालेलुया। संसार का नकल नहीं करना, इस संसार के अभिलाषाओं के अनुसार जीवन नहीं जीना। परमेश्वर चाहता है कि हम सभी हालेलुया जब हम नया जन्म को पाए हैं तो नई योजनाओं के साथ परमेश्वर के वचन के द्वारा हालेलुया हम जीवन यापना करें। हालेलुया परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करें और हमारा चाल चलन दिन प्रतिदिन बदलता जाए। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है पहला पत्रस की पत्री उसके पहले अध्याय का 14 और 15 वचन में पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। हालेलुया। पत्रस कहता है अपनी पत्री में आज्ञाकारी बालकों के समान। आज परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा दे रहा है, वो पिता हमें आज्ञा दे रहा है, वो परमेश्वर हमें हालेलुया एक आदेश दे रहा है कि संसार के सदृश न बनो। जो शेष शारीरिक जीवन है आप मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार न चले, ये परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहा है। हालेलुया। तो आज्ञाकारी बालकों के समान उन आदेश उन आज्ञाओं को सुने और इस संसार के सदृश न बने। आज बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं, मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ पर मैं बताना चाहता हूँ आप सभी के मध्य में, संसार के अनुसार चलेंगे और इधर प्रार्थना भी करेंगे, गुटखा भी खाएंगे और आराधना भी करेंगे, तंबाकू चबाएंगे और परमेश्वर के करीब में आकर उन लोग प्रार्थना करेंगे, शराब पीते हैं, शराब भी पिएंगे, गांजा भी पिएंगे और परमेश्वर के वचन का प्रचार भी करेंगे। ऐसे मिलावटी जिंदगी को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। जो संसार के अनुसार जीवन जीता है परमेश्वर ऐसे लोगों को नफरत करता है, ऐसे लोगों को प्रभु पसंद नहीं करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम सभी आज्ञाकारी बालक के समान
परमेश्वर के वचन को सुने और अपने जीवन में लागू करे। और लिखा है, अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। एक समय में हम अज्ञान थे, हम अंधकार में थे, हम उन पुरानी अभिलाषाओं में फंसे हुए थे। हमें नहीं मालूम कि क्या गलत है क्या सही है, बस हम करते जा रहे थे, संसार के अनुसार हम चल रहे थे, बुरे संगति में हम चल रहे थे, शराब और नशे में हम लोग लिप्त थे और सब कुछ हम कर रहे थे। व्यभिचार कर रहे थे, गाली दे रहे थे, बुराई कर रहे थे, पाप कर रहे थे, लालच कर रहे थे। अभिलाषा के अनुसार हमारा शरीर को हम चला रहे थे। उस समय हमें ज्ञान नहीं था, हमें वचन मालूम नहीं था, हमें उद्धार क्या है, छुटकारा क्या है, यीशु कौन है, हमें कुछ भी मालूम नहीं था। हम संसार के अनुसार चल रहे थे, संसार के सदृश के अनुसार हम बन चुके थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने अपना प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और यीशु मसीह के माध्यम से हालेलुया हालेलुया हमने उद्धार को जाना, हमने स्वर्गीय राज्य की बातों को जाना, हमने छुटकारा के विषय में जाना, हमने यीशु मसीह के बारे में जाना, क्या सही है क्या गलत है। यीशु मसीह ने हालेलुया हमारा अगुवाई किया। इसलिए लिखा है, अज्ञानता की समय के सदृश न बनो, अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। हालेलुया, उन अभिलाषाओं के सदृश न बने। मेरे प्रियो, हमें अभिलाषा यह होना चाहिए, बाइबल पढ़ने के लिए अभिलाषा होना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए अभिलाषा होना चाहिए, वो प्रार्थना करने के लिए अभिलाषा होना चाहिए, उसकी आराधना करने के लिए अभिलाषा होना चाहिए, परमेश्वर से बात करने के लिए अभिलाषा होना चाहिए, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए, उसके वचनों को सुनने के लिए अभिलाषा होना चाहिए। हालेलुया। पर याद रखिएगा, पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। और लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हमारा परमेश्वर जो मुझे और आप सभी को बुलाया है, वो प्रभु क्या है? वो पवित्र है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने। हालेलुया हालेलुया। यह समय मेरे प्रियो संसार के सदृश्य के समान बनने के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर के समान बनने के लिए है। और प्रभु का इच्छा यह है कि जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र है, वैसे ही हम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने। हालेलुया हालेलुया। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आज से आशीष दे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।